ठोकर खाने के बाद में भी आदमी सीख ले, या फिर भूला हुआ आदमी शाम को घर वापस आया तो उसे भूला नहीं कहते। पर जनाब है कि जनाब बिल्कुल उल्टे हैं। आज हम पूरी बात करेंगे झलक दिखला जा के बाद में जनाब के एटीट्यूड की, जनाब की एनालिसिस की। वीडियो में एंड तक बने रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो जनाब ने झलक दिखला जा ख़त्म कर लिया, जर्नी ख़त्म हो गई। जर्नी ख़त्म हो गई तो उससे सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे कि वो कह रहे हैं कि यादें रहती हैं और सारी चीज़ें आप याद रखते हो, रूटीन होता है, एक शेड्यूल होता है, वो सारी चीज़ें तो एक अलग बात है, सबके होते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट और क्या, इसके बाद और क्या, इसके बाद में जो होता है, जो सही आदमी होता है वो उसे लर्निंग लेता है। लर्निंग लेता है मतलब अपनी कमियों को फोकस करता है और उसको ओवरकम करने के लिए आगे के लिए काम करता है। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि आप जाते हो तो जीतने के लिए, आप मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन सम टाइम आपको वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती, या कह लीजिए आपकी मेहनत उतनी अप टू द मार्क नहीं होती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको उसको एनालाइज करना चाहिए। पर जनाब इतने एरोगेंट हैं, कभी भी एनालाइज करने को तैयार नहीं है। और उनका कहना है कि ये जो जर्नी थी ये बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत मेहनत करी और सब लोगों ने बड़ा प्यार दिया, जजेस ने ऐसे ऐसे कमेंट दिए, हीरो बना दिया, हीरो की तरह से ट्रीट किया, नॉन डांसर से डांसर बनने की कहानी, ये सब सुन सुन के पूरी तरह से बोर हो चुके हैं। अब आना चाहिए था, अगर आया था, अगर पॉजिटिव वे में बात करते तो ये बात करते कि क्या क्या उनकी तरफ से क्या कमी रही, कि मतलब उन्होंने कोई भी कमी नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप वो देख लोगे तो आगे आप ही के काम आओगे। आपने बिल्कुल भी नहीं देखा कि आपकी बॉडी कितनी बल्की है, कितनी हैवी हो चुकी है, आपके स्टेप्स जो है क्लियर नहीं होते, पूरे नहीं जाते आपके स्टेप, अपर बॉडी वर्क नहीं करती है। ये आपका एटीट्यूड ही ऐसा है, या आप कुछ करना ही नहीं चाहते कि भाई जो कुछ मैंने कर दिया बहुत अच्छा। उसके बाद में फिर बात करते हैं कि अल्लाह की जो मर्जी है और वही होना होता है और हम तो अपने कोशिश करते हैं। यस, बिल्कुल अल्लाह की मर्जी से ही सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह की मर्जी को आप इतनी चित्र जानते थे तो फिर इस तरह से भीख मांग मांग के आप वोट की इकट्ठा करने की बात कर रहे थे। आपने अपना काम किया है, आप अपने टैलेंट पे विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए और उसके बाद में अल्लाह पे विश्वास रखिए। तो फिर आप अल्लाह पे जब बिलीव करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो सब होगा ही होगा। लेकिन एक तरफ तो आप कहते हैं अल्लाह को जो है मर्जी है, जो कुछ हो जाए। उसके बाद में फिर ये भी बात करते हैं कि भाई इतने सारे वोट क्यों नहीं हुए, ये क्यों नहीं हुए। अच्छा, ये सब के बाद में भी यहाँ पर जो है मैडम के थ्रू, मतलब मैडम ने शुरुआत करी है कि दुख तो लगता ही है भाई, ऐसा हो जाता है, हार जाते हैं, कोई ऐसा नहीं चाहता। यस, कोई भी नहीं चाहता, तो और दुख तो होना ही होना, ये तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन उस दुख के अलावा मैडम को सीखने की बात करनी होती है, उसकी बात करनी होती है, बिरयानी की बात नहीं करनी होती है। बिरयानी और ये सब जो है वहाँ पे भेज भेज के, कौन से शो में ऐसा देखा होगा आपने, किस शो में देखा होगा, किस तरीके से भेज दी, मतलब कौन सा ऐसा लॉजिक था जो ये कहता था कि वहाँ पे बिरयानी भर भर के भेजी जाए, वहाँ पे ढाबा खोला जाए, ये करा जाए। ऐसे कौन कंटेस्टेंट करता है? क्या और लोग समर्थ नहीं हैं? क्या और लोग कुछ और नहीं कर सकते थे? लेकिन आपने तो हद कर दी और आप बात कर रही हैं इस बात की कि भाई दुख तो होता ही है, ये सब होता है। मैडम, आपका फोकस जो है उस पर था नहीं, आपका फोकस इस बात पे था नहीं कि वो डांस क्या है क्या नहीं है। एक बार पहले भी आप ये हार चुके हो और दूसरी बार जो है उसके हारने में भी बहुत बड़ा हाथ आपका भी है। आपको भी जो है अगर नॉलेज है तो आपको भी बात करनी चाहिए थी कि कौन सा डांस, कैसा डांस, कैसा करना है और उसको एज ए पर्सन वहाँ पे कैसे करना है। बजाय इसके कोरियोग्राफर से बात करें, अपने जो मेन चाइल्ड है उससे बात करनी चाहिए थी कि प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए। तुम जिम जाते हो, भाई काय के जिम जाते हैं ये, जब पहले दिन से ही हाफ नहीं लगे। और वैसे ही मैं अभी जिम से आ रहा हूँ, मैं जिम से आ रहा हूँ, जिम से नहीं आते थे आप, अपने अड्डे से आते थे। और वो अड्डा आपको क्या करता था, वही है, एक बॉडी ऊपर से भारी होगी है, कभी आपने जिम किया होगा तो बस वो खाए पिए के साथ में मेंटेन हो रही है। एप्स नहीं बन रहे हैं आपके, जो आप ये बात कर रहे हो कि भाई हम वहाँ जाते थे ऐसा हुआ था। तो आपका स्टेमिना और ये सब चीज़ें तो है ही नहीं। दोनों अपने अपने तरीके से मुबारकबाद दे रहे हैं मनीषा को कि भाई मुबारक हो, आप जीत गए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
एक बार बंदी ने या बंदे ने ये नहीं कहा कि उसमें टैलेंट था, उसने बहुत अच्छा डांस किया। जब सेमीफाइनल था आपने खुद स्वीकार किया था आपके लिए सबसे बड़ी राइवल, सबसे बड़ी थ्रेड जो है वो यही है, मनीषा रानी ही है। कि वो उस टाइम में भी आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बस एक ही चीज़ घुसी हुई थी, क्योंकि उसकी वोटिंग ज़्यादा आ रही थी, आपकी वोटिंग उसके मुकाबले में कम थी। आपकी वोटिंग बहुत हुई है, आपके लोगों ने आपको बहुत साथ दिया है, लेकिन उसके मुकाबले में आपकी कम थी। तब भी आपके पास में डांस की और इस सब की बात नहीं थी। तो कुल मिला के ये है कि आप उससे लर्निंग लो, जो आपकी कमियां हैं उसको देखो। अगर इनके साथ में अगर ये डांस आके और जुड़ गया होता तो हम लोग भी और बाकी सब लोग भी जो आपको इस बात के लिए कह रहे थे कि आप डांस नहीं कर रहे हो, डांस नहीं कर रहे हो, हम सब लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। तो आप सबके वोट मिलते हैं, आपको सबके भी वोट मिलते, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हम बात करते हैं वो इसलिए बात करते हैं कि जो चीज़ ठीक नहीं है उसको ठीक नहीं बोलते, जो अच्छी है उसकी तारीफ़ भी करते हैं। तो इसलिए आपके फेस एक्सप्रेशन वहाँ पे आते थे, अच्छे आते थे। हमने जितने पॉडकास्ट बनाए आपको रिव्यू किया, हमने उसके बारे में तारीफ़ करी आपकी। लेकिन जो चीज़ आपकी ठीक है, कमज़ोर है, उसको आपको इम्प्रूव आपको ही करना होगा। और कौन कर सकता है इम्प्रूव? अच्छा, अब यहाँ पर भी देखो, जो मनीषा रानी लड़की है, उस लड़की ने अपनी विनिंग को किस तरह से डेडिकेट किया, अपने पांचों कंटेस्टेंट को एक एक का नाम लेके कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, उन्होंने बहुत मेहनत करी, उन्होंने बहुत मेहनत करी, ये जीत उनकी है, ये जीत उनकी है। उसने क्रेडिट दिया आप पांचों को, जो आप फाइनलिस्ट थे उन सबको, पांचों को। और उसके बाद में उसने क्रेडिट दिया पहले दिन से जो लोग इस यहाँ पे शो में आए थे और जिन लोगों ने यहाँ पे मेहनत करी उनको क्रेडिट जाता है। देखिए, ये होता है एक बड़कपन, ये होता है इस बात का कि भाई आप किस तरह से किन चीज़ों को देखते हो और अपने कोलीग्स और इन सब लोगों को कितना इम्पोर्टेंस देते हो और उस टैलेंट को कितना इम्पोर्टेंस देते हो। मेन चीज़ वो टैलेंट। वो लड़की ने टैलेंट को भी इम्पोर्टेंस दिया है, टैलेंट के ऊपर बात भी करी है, टैलेंट के ऊपर ही उसने ये कहा है कि आप सब लोगों का भी इसमें हाथ है कि वो विनर बनी है। यस भाई, जितना आपको मुकाबला, जिस तरह का मुकाबला मिलेगा उसी तरह की आपकी तैयारी होगी, उसी तरह की आपकी मेहनत होगी। तो आप सब लोग भी उसमें भागीदार हो के भी वो जीती है। तो वो देखो, वो फिर भी वो छोटी लड़की होते हुए भी आपसे कहीं बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। उसने अभी भी आपको क्रेडिट दिया इस बात का कि वो जीती है, लेकिन आप उसको टैलेंट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उसमें भी टैलेंट है। और उसमें भी वो टैलेंट की वजह से वो ज़्यादा लोकप्रिय हुई, अपनी बातों से, अपने पॉजिटिवनेस की वजह से, ना कि बिरयानी की वजह से, ना कि चोटों की वजह से, ना कि सब की वजह से। उसने जीतने के बाद में भी अपने जो गली मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ सेलिब्रेट करने का सोचा और उनके साथ सेलिब्रेट करूँगी। चैनल वालों ने भी अप्रिशिएट किया है, चैनल वाले भी उसका साथ देंगे, ऐसा सब वो कह रही है। तो वो लड़की इतनी छोटी उम्र में होते हुए भी आपसे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गई है। वो 26 साल की है, आप ऑन रिकॉर्ड 36 को, वो बात दूसरी है, आप 36 से भी ज़्यादा के हो। लेकिन वो लड़की, एज को छोड़ दीजिए, वो आपसे कहीं आगे निकल गई इन सब चीज़ों में भी। चलिए कुछ और बात करते हैं, जो कि उन्होंने व्लॉग डाला है तो कुछ दिखाया भी है। तो व्लॉग में सबसे पहले वही अपनी जर्नी का रोना और उसके साथ में मेकअप, लास्ट टाइम वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने फाइनल शो के लिए। और उसके बाद में देखा तो एक एक घर का आदमी सब के सब वहाँ पहुँच गया है उस सब के लिए। और उसके बाद में ऋत्विक आया है, उनकी मम्मी, इन सब से मिलने के लिए। देखिए, यही सब बड़कपन होता है, आपके घर के और ये सब आए, उनको इज्जत देना, उनसे बात करना, उनको थोड़ा कंसोलेट करना कि वो इसमें टेंशन में ना आए, इस सब के प्रेशर में ना आए और प्रोग्राम को एंजॉय करो। जो कुछ होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी है और जो कुछ हो चुका है वो आपके बेटे ने ऑलरेडी किया है। और ऐसा ही उसने समझाने की कोशिश भी की है। यहाँ पर कमेंट की बात करें तो जो अम्मी हैं उन्होंने लंबा चौड़ा कमेंट किया, वो भी इमोशनल हो गई, पापा भी इमोशनल हो गए। पापा ज़्यादा बोल भी नहीं पाए। फरहान ने फिर भी उनसे बात की है इस बात को कि नहीं, आपका बेटा तो हीरो है। और वहाँ दोनों जजेस जो हैं वो उसको हीरो कहने के लिए तैयार है, तीनों जजेस उसको हीरो कह रही हैं और ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये फ्यूचरिस्टिक देख रहे हैं वो कि वो कोई ना कोई फ़िल्म साइन करेगा और उनको बोलेगा मैंने फ़िल्म साइन कर ली है। दूसरा जज ये कह रहा है कि भाई आप तो हीरो मटेरियल हो। तीसरा जज ये कह रहा है कि मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी कि भाई जब आपकी फ़िल्म कोई बन जाएगी और आप ये कहेंगे ये है मेरी पहली फ़िल्म और मैं हूँ इसका हीरो। भाई आप इतना चढ़ा
बढ़ा के ये सब क्या कर रहे हो? आप भी तो डायरेक्टर हो, आप दे दो ना इसको रोल, दे दो इसको, एक फ़िल्म बना लो, बहुत अच्छी फ़िल्म बनेगी। इससे अच्छा आपको आर्टिस्ट नहीं मिलेगा, इतना सस्ता जो SRK नहीं मिलेगा आपको। आप बना लो फिल्म और फिर आपको पता लग जाएगा कि क्या टैलेंट है और क्या फ़िल्म है और लोग उसको किस तरह अप्रिशिएट करते हैं, क्या करते हैं। एक फ़िल्म तो खुद अपने बूथे पे भी बना चुके हैं ना, उसका क्या हाल हुआ, उसके लोग नाम तक नहीं जानते आज की डेट में। एट लास्ट ज़रूरी चीज़ यही है कि गलतियों से सीखा जाए और उसको आगे इम्प्रूव किया जाए और दूसरे लोगों को भी इम्पोर्टेंस दी जाए। अगर उनमें टैलेंट है तो वो इसलिए ही ऊपर है, अगर आपसे कोई ऊपर है तो वो इसलिए है कि उसके पास आपसे बेटर टैलेंट है या आपसे बेटर वोटिंग है। ऐसे भी सुन लीजिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, हमारा इसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद, जो मेरे कोरियोग्राफर थे, बाकी लोगों ने जिन्होंने हेल्प करी, और मैं मिलता रहूँगा उनसे। आप देख लीजिएगा कितना मिलते रहते हैं। इनके मिलने की जो कैटेगरी है उसमें तो कोई आता ही नहीं है। यही वजह है कि इनकी वोटिंग का पैटर्न और ये सब जो है, इनको बहुत ज़्यादा ये कहा ना एरोगेंट हैं और बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हैं। आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा, लर्निंग एटीट्यूड बनाना होगा, दूसरे लोगों की रेस्पेक्ट करनी होगी, प्रिपरेशन पे ध्यान देना होगा। आपको पता था कि अगर झलक में मुझे जाना है तो उससे पहले ही प्रिपेयर करते आप, अपनी बॉडी पे वर्क करते, अपने स्टेमिना पे वर्क करते, अपने डांसिंग स्किल के ऊपर वर्क करते। ये ज़रूरी था आपके लिए। असफलता नहीं होती अगर आप उससे कुछ सीखते नहीं हैं। अगर आपने उससे कुछ सीख लिया तो वो असफलता नहीं है, वो सफलता की एक सीढ़ी बन जाती है। लेकिन आप तो सिर्फ बस ये देख रहे हैं विनिंग विनिंग विनिंग, विनर विनर विनर, मतलब नथिंग एल्स। तो बस, तो फिर आपके लिए तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया। चलिए भाई, एंजॉय कीजिए दुबई, यहाँ का दुख दूर करने के लिए दुबई एंजॉय कीजिए। और अब वो व्लॉग जो है हफ्ते में 2-2 3-3 आएंगे, देखेंगे भैया कितने व्लॉग आएंगे और कैसे हैं। आलसी लोग तो हो ही आप दोनों के दोनों ही। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले पॉडकास्ट में। जब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।